Hello, Assalamualaikum students. It's me Vikram Kumar from Shaheen Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. तो जी स्टूडेंट्स, हम मैथ्स समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो हम आज की क्लास में जो समझेंगे वो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 12 समझेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पे है। तो क्या है समझते हैं, रीड आउट करेंगे, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो समझने के लिए आप लोग रेडी हैं? रेडी नहीं है तो रेडी हो जाए, मीन्स कॉपी एंड पेन अपने साथ रखिए ताकि हर चीज़ नोट करते जाए। नोट करनी है आपको एंड कंसंट्रेशन से समझिए ताकि हर चीज़ समझ सके आसानी से। सही है, तो आइए समझते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या गिवन है एंड क्या फाइंड करना है। ठीक है, गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आएगा सॉल्यूशन। अब कह रहा है फाइंड द फोर्थ डेरिवेटिव। फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है। जहां तक तो थर्ड डेरिवेटिव तो समझा है, अब फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करनी मींस वही स्टेप्स अगेन एंड अगेन डेरिवेटिव करनी है। ठीक है, अब द फंक्शन with y is equal to f of x is equal to means y equal to f of x is equal to e power x ब्रैकेट में 1 minus x स्क्वायर। जी इसकी फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करिए। तो इस फंक्शन को f of x टेक आउट करेंगे, इस फंक्शन को y इक्वल टू टेक आउट करेंगे। नाम दो दिए हुए, एक ही नाम को हम टेक आउट करेंगे। तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फोर्थ मींस फोर्थ टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे। सिंपल है, पर गौर से समझिए कैसे डेरिवेटिव करते जा रहे हैं। जस्ट सिंपलीफिकेशन हो रही है। सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, वी गेट x के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे। सो d बाय dx एंड f ऑफ x इक्वल टू y को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब उस साइड पे टर्म्स है d बाय dx e पावर x 1 minus x स्क्वायर। तो e पावर x जो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो e पावर x into 1 e पावर x minus 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस सेम e पावर x मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर into e पावर x। सही, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से जो ये टर्म मिला है इसकी डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, so d upon dx f of x means simply f dash of x लिखें इक्वल टू, अब डेरिवेटिव करने इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स, दोनों की अलग-अलग डेरिवेटिव करेंगे। सो d upon dx एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस d by dx सेकंड टर्म जो है वो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल टर्म e पावर x। सेपरेटली दोनों की डिफरेंशियल लिखी। ठीक है, अब डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे कैसे, आइए समझते हैं। f डैश ऑफ x है इक्वल टू, अब फर्स्ट ये e पावर x एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म की डेरिवेटिव सेम e पावर x ही रहेगी। अब उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल टर्म पे जो भी पावर है उस पावर की डेरिवेटिव करनी है पावर x है, तो x की डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे। ठीक, फर्स्ट टर्म की डेरिवेटिव एंड देन माइनस साइन के बाद अब डेरिवेटिव करनी, ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। x स्क्वायर वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल टर्म पे पावर में भी वेरिएबल है, तो दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में है उनकी डेरिवेटिव करनी है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, उनकी डेरिवेटिव करने के लिए एक फार्मूला है u by v। दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है, डेरिवेटिव करनी है तो फार्मूला यूज करेंगे u v फॉर्म। ठीक, तो ये फार्मूला में है u sin डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v sin डेरिवेटिव ऑफ u, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब इस फार्मूला के हिसाब से u into v, जिस टर्म पे ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं वहां पर u की वैल्यू एंड v की वैल्यूज असाइन करेंगे। u मींस मल्टीप्लिकेशन, जो फर्स्ट टर्म है उसको u असाइन करेंगे। तो फर्स्ट टर्म यहां पर हमारे पास x स्क्वायर है एंड v मींस सेकंड टर्म मल्टीप्लाई में दैट इज v, तो v सेकंड टर्म e पावर x। ठीक, तो असाइन करने का मतलब ये कि फार्मूला में हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सके, आप लोग समझ सकें वैल्यू क्या है। सही है, तो अब देखिए क्या हो रहा है, नेगेटिव साइन के बाद आप ब्रैकेट देंगे, क्योंकि फार्मूला यूज करेंगे तो फार्मूला में ये दो टर्म्स अलग-अलग टर्म्स लिखे जाएंगे, बीच में प्लस की साइन आ रही है, तो ये माइनस साइन आगे जितने भी टर्म होंगे हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ब्रैकेट दे रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट रिमूव करेंगे। सो फार्मूला में कह रहा है कि v u v डैश मतलब u पहले साइन लिखा जाएगा, तो u मींस u की जो वैल्यू यहां पर है x स्क्वायर, u के साथ v डैश मींस डेरिवेटिव करनी है v की, तो डेरिवेटिव करनी है d by dx, v की डेरिवेटिव करनी है तो v की वैल्यू हमारे पास e पावर x है, उसके बाद प्लस साइन
प्लस साइन से आगे v को लिखना है, मींस v की जो वैल्यू e पावर x लिखें, v के साथ मल्टीप्लाई u है, u पे डैश मींस डेरिवेटिव u टर्म की, तो u की वैल्यू हमारे पास जो मौजूद है दैट इज x स्क्वायर ब्रैकेट ऊपर, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज किया इस टर्म में, फार्मूला के हिसाब से ही टर्म लिखा, u की जगह पे u की वैल्यू, v की जगह पे v की वैल्यू, डैश का मतलब ये डेरिवेटिव करनी है उसकी, ठीक है। अब आगे सिंपलीफाई करते हैं, f डैश ऑफ x इक्वल टू e पावर x मल्टीप्लाई साइन x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के साथ 1 माइनस, अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट टर्म के साथ, x स्क्वायर sin एक्सपोनेंशियल टर्म की डेरिवेटिव sin एक्सपोनेंशियल टर्म, अब e पे जो पावर है उस पावर की भी डेरिवेटिव करेंगे दैट इज x, अब x की डेरिवेटिव करेंगे। अब ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट के बीच में पॉजिटिव, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इस प्लस के साथ, क्योंकि ब्रैकेट रिमूव करनी है, माइनस टू प्लस माइनस e पावर x इनटू x स्क्वायर की डेरिवेटिव, तो x पे पावर 2 डेरिवेटिव में पावर आगे लाएंगे, देन पावर में 1 माइनस होगा, उसके बाद जिस टर्म में पावर है उसकी अपनी डेरिवेटिव, तो x पे पावर तो x की डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे, सही है। सिंपलीफिकेशन, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, f डैश ऑफ x इक्वल टू e पावर x मल्टीप्लाई 1 के साथ स्वयं e पावर x रहेगा माइनस x स्क्वायर इनटू e पावर x 7, इसके साथ मल्टीप्लाई में x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के साथ मींस 1 एंड देन माइनस साइन e पावर x मल्टीप्लाई बाय 2x वाला टर्म है, तो 2 पहले लिखा, एंड देन इसके साथ x पे पावर 2 माइनस 1, 2 में 1 माइनस करेंगे 1 रहेगा, पावर में 1, तो पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी टर्म में पावर में कुछ भी नहीं मींस 1 है बाय डिफॉल्ट, तो ये e पावर x ये आ गया, ठीक, एंड देन x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से परफॉर्म करेंगे तो होगा बात, सही है, डेरिवेटिव होगी हर टर्म की, ठीक है। अब देखिए f डैश ऑफ x इक्वल टू e पावर x माइनस x स्क्वायर e पावर x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x स्क्वायर e पावर x, ये आगे 2 मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 2 1 जा 2x e पावर x, तो ये गिवन फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव, आप क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में तीन टर्म्स हैं, तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं, कोई टर्म आपस में प्लस या माइनस नहीं कर सकते, तो आगे क्या करना है, आगे डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करनी है, तो उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव मिलेगी, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x के हिसाब से ऑन बोथ साइड लिंकेज, सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव हर टर्म के साथ लिखेंगे, सो d बाय dx फर्स्ट डेरिवेटिव परफॉर्म हो चुकी है, सेकंड डेरिवेटिव परफॉर्म करने जा रहे हैं, इक्वल टू डेरिवेटिव इस टर्म की परफॉर्म होगी, तो मींस d बाय dx ब्रैकेट में पावर x माइनस x स्क्वायर e पावर x माइनस 2x इनटू e पावर x, ठीक, कंप्लीट टर्म ब्रैकेट में लिखा है, जस्ट d बाय dx पहले लिखी गई है, मींस कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है हर टर्म की सेपरेटली डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे डेरिवेटिव हो रही है, अब देखिए डेरिवेटिव d अपॉन dx f डैश ऑफ x मींस सेकंड टाइम डेरिवेटिव, डबल डैश आ गया मींस सेकंड डेरिवेटिव परफॉर्म हो रही है, इक्वल टू, अब ये डेरिवेटिव ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है हर टर्म के साथ लिखेंगे, d बाय dx e पावर x माइनस d बाय dx x स्क्वायर इनटू e पावर x माइनस 2 कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट हमेशा पहले लिखेंगे, d बाय dx x इनटू e पावर x, सही है। तीन टर्म्स थे, तीनों के साथ सेपरेटली डिफरेंशियल टर्म लिखा, अब डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे कि f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टर्म, सिंपली उसकी डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म सेम आएगा, अब एक्सपोनेंशियल टर्म में जो भी पावर है उसकी डेरिवेटिव करेंगे तो पावर x है, तो x की डेरिवेटिव की जाएगी, ठीक, माइनस साइन के बाद आगे x स्क्वायर इनटू e पावर x, दो डिफरेंट टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x स्क्वायर मींस वेरिएबल, सेकंड एक्सपोनेंशियल टर्म उस पे पावर में वही वेरिएबल है जिसके हिसाब से डेरिवेटिव कर रहे हैं वो, तो मल्टीप्लाई में दो फैक्टर्स हैं,
डेरिवेटिव करनी है सेम ये फॉर्मूला यूज करेंगे अगेन वहां पर। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से u एंड v को असाइन करेंगे। u मींस फॉर्मूला के हिसाब से पहला, v मींस सेकंड फैक्टर। तो फर्स्ट u मींस x स्क्वायर एंड v मींस e पावर x। इस टर्म पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो u एंड v असाइन किया। अब देखिए फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो रहा है, नेगेटिव साइन है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि माइनस साइन आगे जितने भी टर्म्स बनेंगे हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फॉर्मूला में कह रहा है कि u सेम लिखेंगे मींस x स्क्वायर, इसके साथ v पे डैश है और डेरिवेटिव करनी है v मींस e पावर x, प्लस साइन के बाद v सेम लिखेंगे मींस e पावर x एंड देन डेरिवेटिव करेंगे u की मींस x स्क्वायर ब्रैकेट हो। तो फॉर्मूला के हिसाब से टर्म्स आए। अब ये माइनस साइन कंप्लीट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक। आगे मूव होते हैं, नेगेटिव साइन 2, अब 2 के बाद डेरिवेटिव करनी है x into e पावर x, अगेन दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई में, दोनों के साथ वेरिएबल है, डेरिवेटिव करनी है तो क्या करेंगे साइन, यही प्रोसेस u into v फॉर्मूला यूज करेंगे, सही है। तो u into v फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां पर भी हम टर्म्स असाइन करेंगे, u की वैल्यू एंड v की वैल्यू, क्योंकि इसके भी अलग फॉर्मूला यूज होगा। तो यहां पर u अलग है एंड v अलग है, ठीक है। तो u मींस फर्स्ट फैक्टर दैट इज x एंड v मींस सेकंड फैक्टर दैट इज e पावर x। यहां पर u x स्क्वायर v e पावर x था, सेकंड टर्म जो मल्टीप्लाई हो रहा है फॉर्मूला जिस पर अप्लाई करें वहां पर u की जगह पे x एंड v की जगह पे e पावर x, ये अलग है, ठीक है। तो इस पे भी सेपरेटली फॉर्मूला यही यूज करेंगे u बाय v का। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से कह रहा है u सेम रखें v की डेरिवेटिव है मींस, अब ब्रैकेट देंगे क्योंकि नेगेटिव साइन है, x सेम आएगा डेरिवेटिव v की मींस e पावर x, ठीक। उसके बाद प्लस साइन के बाद v सेम, u की डेरिवेटिव, v सेम मींस e पावर x सेम, u की डेरिवेटिव u मींस x, ब्रैकेट ओवर। आई बात समझ में, ठीक है। क्या हुआ, जस्ट डेरिवेटिव परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो डेरिवेटिव परफॉर्म करने जा रहे हैं कैसे, फर्स्ट टर्म की डेरिवेटिव, सेकंड जो दो टर्म्स थे उनकी डेरिवेटिव जस्ट लिखिए, कैसे टर्म मिले हुए थे उसके हिसाब से जो भी फॉर्मूला बना उनके हिसाब से हर टर्म अलग अलग लिखा गया, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको सिंपलीफाई करते हैं, क्या हो रहा है e पावर x, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 मल्टीप्लाई में माइनस साइन x स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल टर्म की डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल टर्म सेम रहेगा, ठीक। अब एक्सपोनेंशियल टर्म की तो डेरिवेटिव हो गई, एक्सपोनेंशियल टर्म पे जो भी पावर है उसकी भी डेरिवेटिव परफॉर्म की जाएगी, पावर x तो x की डेरिवेटिव, सही है। एंड देन माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जो साइन बीच में प्लस है, माइनस टू प्लस, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दें, माइनस टू प्लस माइनस e पावर x है, x स्क्वायर की डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का रूल है पावर आगे जाएंगे, देन पावर जो भी उसमें 1 माइनस होगा एंड पावर जिस भी टर्म पे है उसकी अपनी डेरिवेटिव, ठीक। x पे पावर तो x की डेरिवेटिव, देन फाइनली, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म थे सिंपलीफाई हुए, ब्रैकेट रिमूव हो गई क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो चुकी है, ठीक है। आगे मूव होते हैं, -2 x एक्सपोनेंशियल टर्म की डेरिवेटिव सेम, एक्सपोनेंशियल टर्म पे जो पावर है उसकी डेरिवेटिव सेम, यही स्टेप है वहां पर रिपीट हो रहा है। एंड देन ये माइनस साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट रिमूव करें, -2 प्लस माइनस एंड 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे, e पावर x, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 सो 1 मल्टीप्लाई होगा। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। तो हुई डेरिवेशन इस टर्म की, वो आगे देखें सिंपलीफाई हो रहा है, e पावर x मल्टीप्लाई 1 के साथ e पावर x sin माइनस x स्क्वायर e पावर x इनटू x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 माइनस e पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 कोफिशिएंट है, x के पावर 2 माइनस 1 मींस 1 रहेगा, ठीक। एंड e पावर x बाद में लेते हैं, तो x पे पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रीअरेंज भी कर दिया। एंड देन x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 होगी, सो मल्टीप्लाई बाय 1, सही है। आगे ये 2x
e पावर x, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1, ठीक, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 1 2 e पावर x 7। क्लियर है? सिंप्लीफिकेशन हर टर्म की हुई। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं क्या हो रहा है। सो देखिए अब जितने भी टर्म है हमारे पास इनमें देखेंगे अगर कोई लाइट टर्म है प्लस या माइनस हो रहा है तो प्लस माइनस करेंगे। जैसे देखिए e पावर x एक्सपोनेंशियल टर्म ये माइनस 2 e पावर x है, e पावर x मींस 1 e पावर x, वहां पर 2 e पावर x वो भी नेगेटिव माइनस 2, तो 1 में 2 माइनस करेंगे बाकी 1 ही रहेगा, वो भी नेगेटिव 1 माइनस 1 e पावर x, तो इसके आगे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, e पावर x मींस 1 e पावर x। क्लियर है? 1 में 2 माइनस कर दिया, लाइक वेरिएबल था इसीलिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट x स्क्वायर e पावर x मल्टीप्लाई 1 के साथ हो रहा है तो सेम टर्म आएगा, 2x e पावर x मल्टीप्लाई 1 के साथ सेम यही 2x e पावर x रहेगा, आगे 2x e पावर x मल्टीप्लाई 1 के साथ हो रहा है ये भी सेम 2x e पावर x रहेगा। सही है? इनके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, मल्टीप्लिकेशन हुई। अब देखें माइनस e पावर x माइनस x स्क्वायर e पावर x, ये दोनों टर्म लाइक है, सेम है, x e पावर x e पावर x सेम वेरिएबल, माइनस 2 साइन दोनों की सेम है, प्लस करेंगे साइन सेम आएगी, 2 + 2 4 x e पावर x। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास गिवन जो भी फंक्शन है उसकी सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है। फर्स्ट डेरिवेटिव पहले परफॉर्म की, सेकंड डेरिवेटिव का ये आंसर। सही है? फिलहाल ये कंप्लीट फाइनली आंसर नहीं है, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे, कंटिन्यू चल रहा है। तो अब थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो सेकंड डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, सेम वही स्टेप्स फॉलो की जाएंगे। सही है? देखें सो अगेन differentiate with respect to x on both sides we get। सही है? दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचे, थर्ड के बाद फोर्थ, तो d by dx f डबल डैश ऑफ x की डेरिवेटिव, आगे जितने भी टर्म है हर टर्म की डेरिवेटिव होगी, तो d by dx माइनस e पावर x x स्क्वायर e पावर x 4x e पावर x। देखिए तो इस कंप्लीट टर्म की डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे। सही है? अब सेम वही टर्म है जो सेकंड डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं, वही तरीका है, वही मेथड है, उसी टर्म से होगा। सही है? फिर भी कंसंट्रेशन से समझिए ताकि हर चीज समझ आ जाए आपको इजीली। अब सेकंड डेरिवेटिव को अगेन डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे, ये भी थर्ड डेरिवेटिव इक्वल टू, अब डेरिवेटिव परफॉर्म करने जा रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है हर टर्म को, तो माइनस साइन d by dx ऑफ e पावर x माइनस d by dx ऑफ x स्क्वायर into e पावर x माइनस 4 कोफिशिएंट है, पहले लिखेंगे d by dx ऑफ x into e पावर x। क्लियर है? हर टर्म को सेपरेटली d by dx फॉर्म में लिखा, अब डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे इनकी। सही है? कैसे? देखें कैसे होगी, f डबल 3 टाइम डैश इक्वल टू x, e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x सेम रहेगी, एंड देन इस पे पावर जो भी उस पावर की डेरिवेटिव करेंगे पावर x। सही है? सेम वही प्रोसेस जो पहले समझते आ रहे, एंड देन माइनस साइन के बाद अब उस टर्म की डेरिवेटिव करेंगे, x स्क्वायर इनटू e पावर x, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे, डेरिवेटिव करनी है, सेम वही x स्क्वायर इनटू e पावर x की जो डेरिवेटिव यहां पर की अगेन वही परफॉर्म करनी है, तो u टू v फार्मूला यूज होगा, सेम जी। तो इस फार्मूला के हिसाब से u मींस फर्स्ट टर्म x स्क्वायर एंड v मींस सेकंड टर्म जो e पावर x है, असाइन किया ताकि फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करें, समझ में आ जाए। सेम वही रिपीट हो रहा है, तो फार्मूला में u sin v डैश, u sin मींस x स्क्वायर sin v डैश मींस डेरिवेटिव e पावर x की, प्लस साइन v सेम आएगा, u की डेरिवेटिव v मींस e पावर x सेम लिखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे u की, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से x स्क्वायर की ब्रैकेट हो, आगे बात समझ में। सेम यही चीज रिपीट हो रही है x स्क्वायर v पावर x के साथ,
फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने जाए, u की जगह पे u, v की जगह पे v वैल्यू सब्स्टिट्यूट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे -4 डेरिवेटिव x into e power x, इस टर्म की डेरिवेटिव करेंगे। अगेन दो टर्म्स मल्टीप्लाई और x into e power x, सेम यही जैसे यहां पर समझाया वही स्टेप्स है, डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे u into v वाला, ठीक है। अब उस फॉर्मूला के हिसाब से अगेन यहां पर लिख हियर u मींस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जो फर्स्ट टर्म है u, सेकंड टर्म है वो v, u मींस x एंड v मींस सेकंड टर्म मल्टीप्लाई में वो है e पावर x, असाइन किया। अब सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक। फॉर्मूला में क्या है, u sin v की डेरिवेटिव मींस u x sin डेरिवेटिव v की v मींस e पावर x, सही। उसके बाद प्लस साइन के बाद v sin लिखेंगे, u की डेरिवेटिव करेंगे, v sin लिखेंगे मींस e पावर x sin लिखा जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे u की, u मतलब x लिखा। क्लियर है, आई बात समझ में। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया दोनों टर्म्स पे, सेम वही रिपीटेड है, ऊपर जो समझते आ रहे हैं हर टर्म वही रिपीटेड है, कोई चीज नहीं है, माइनस साइन की वजह अलग है। क्लियर है, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, देखें क्या हो रहा है। सो देखें इस साइड पे समझते हैं इसकी डेरिवेटिव का, f थर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू माइनस e पावर x sin x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 एंड देन माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ माइनस x स्क्वायर, डेरिवेटिव हो रही है e पावर x की, तो एक्सपोनेंशियल टर्म की डेरिवेटिव सेम एक्सपोनेंशियल टर्म होगी, एंड देन एक्सपोनेंशियल टर्म पे जो भी पावर है उसकी डेरिवेटिव करेंगे, पावर है x तो x की डेरिवेटिव करेंगे। आ रही बात समझ में, कंसेप्ट से समझिए, वो स्टेप रिपीट हो रहे हैं, समझिए जरूर। प्लस e पावर x प्लस नहीं, ये माइनस माइनस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ब्रैकेट रिमूव करें तो प्लस इनटू माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा, e पावर x सेम है। अब डेरिवेटिव हो रही है x स्क्वायर की, x स्क्वायर की डेरिवेटिव हो रही है तो पावर आगे आ जाएगा, देन पावर में 1 माइनस, उसके बाद पावर जिस टर्म पे है उसकी अपनी डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर है, आ रही बात समझ में, पावर रूल बेसिक है। ये ब्रैकेट रिमूव, अब -4 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 x वाले टर्म की डेरिवेटिव हो रही है, ठीक है, -4x e पावर x की डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल टर्म की डेरिवेटिव सेम एक्सपोनेंशियल टर्म, एंड देन इसमें जो पावर है उस पावर की डेरिवेटिव करेंगे, पावर x, ठीक। उसके बाद माइनस साइन ब्रैकेट के बीच में प्लस है, माइनस इंटू प्लस करेंगे, ये साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लियर है, एंड देन e पावर x है, चलो ये e पावर x है, मल्टीप्लाई x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से क्या होगा, 1। आई बात समझ में, क्लियर है, सेम रिपीटेड टर्म, मगर गौर से समझिए जरूर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन साइन की हो रही है, कंसंट्रेशन समझिए ताकि हर चीज समझ में जरूर आ जाए, तो भी मल्टीप्लिकेशन, ठीक। अब देखें माइनस e पावर x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, मींस माइनस e पावर x, सेम है, सही है, अब आगे समझते हैं। सो अब देखिए माइनस x स्क्वायर e पावर x, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से होगा, माइनस e पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है 2x, तो 2 पहले लिखेंगे, x आ गया, x पे पावर 2 में 1 माइनस करेंगे 1, ठीक, e पावर x बाद में रीअरेंज कर रहे हैं, आ रही है बात समझ में, रीअरेंज करते जा रहे हैं, x पे पावर कुछ भी नहीं तो मींस 1 है, तो 1 बाय डिफॉल्ट है, लिखने की जरूरत नहीं है। x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से होगा, आगे -4x e पावर x सेम है, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 माइनस आगे 4 e पावर x मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 जा 4 एंड e पावर x। आगे बात समझ में, क्लियर है, गौर से समझिए, कंसंट्रेशन देखिए, सिंपलीफिकेशन हो रही है, सिंपलीफिकेशन सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है,
मगर प्लस माइनस साइन का थोड़ी चेंजिंग आएगी, फिर गलती है, तो वो ही गौर से आपको समझना क्या है। माइनस ई पावर एक्स, ठीक, ये टर्म एंड माइनस 4 ई पावर एक्स, दोनों सेम टर्म है। माइनस साइन, वहां पर भी साइन माइनस है, वो ई पावर एक्स का कोफिशिएंट 4, यहां पर ई पावर एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, मिक्स वाला, दोनों की साइन सेम है, माइनस 4 माइनस, तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 5 ई पावर एक्स, 1 जी है 4 वो है, 1 है 4 हो जाएगा 5, क्लियर है यहां तक, ठीक। एंड देन आगे समझते हैं क्या हो रहा है। एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे सेम एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 2x ई पावर एक्स, 4 मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे सेम 4x ई पावर एक्स, तीनों तरफ की मल्टीप्लिकेशन हुई, सही है। आगे देखिए क्या हो रहा है। f थर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन इज इक्वल टू माइनस 5 ई पावर x माइनस x स्क्वायर ई पावर x सेम है। अब ये दोनों टर्म्स सेम है, लाइक टर्म है, x ई पावर x माइनस 2 x ई पावर x माइनस 4 सेम है दोनों, माइनस 2 माइनस 4 साइन सेम है, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 and 4 6 x ई पावर x, सिंपलीफाइड फॉर्म में टर्म आ चुके हैं आपके सामने, क्लियर है यहां तक, आई बात समझ में। ये मिली थर्ड डेरिवेटिव, हमें फाइंड करना है फोर्थ डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, क्लियर, ठीक है। देखिए लेंथी हो रहा है, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, जस्ट सिंपलीफिकेशन हो रही है, अगेन अगेन डेरिवेटिव करते जा रहे हैं, तो गौर से समझिए, अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, सो अगेन differentiate with respect to x on both sides, we get so d by dx f third derivative is equal to d by dx, ये कंप्लीट टर्म सेम लिखेंगे, जो भी है वही सेम आएगा, ठीक। अब थर्ड टर्म की अगेन डेरिवेटिव करेंगे, मींस फोर्थ डिफरेंशियल मींस ये लिखा 4 ऑफ x, ठीक, आई भी फोर्थ टर्म है, सो इसके हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। हर टर्म की अलग अलग डेरिवेटिव पे माइनस 5 कोफिशिएंट है, पहले लिखा जाएगा e पावर x की डेरिवेटिव, माइनस साइन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से करेंगे x स्क्वायर इनटू e पावर x, माइनस 6 कोफिशिएंट है, पहले लिखा जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से x इनटू e पावर x, तीनों टर्म की सेपरेटली डेरिवेटिव लिखी, आगे बात समझ में, सही। अब सेम वही से फॉलो करेंगे, क्या है, माइनस 5 e पावर x की डेरिवेटिव सेम e पावर x एंड देन e पे जो पावर है उसकी डेरिवेटिव करेंगे पावर x, एंड देन माइनस साइन के बाद x स्क्वायर इनटू e पावर x, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेरिवेटिव कर लिया तो uv फार्मूला यूज करेंगे, सेम वही जो यूज करते हुए आ रहे हैं हम हर पार्ट में, ठीक है। अब उस फार्मूला के हिसाब से यहां पर वैल्यूज असाइन करेंगे, हियर u मींस फर्स्ट टर्म दैट इज x स्क्वायर एंड v मींस सेकंड टर्म दैट इज e पावर x, सही है। अब फार्मूला यूज करेंगे, यहां पर अगेन मैं हवाला दे रहा हूं, u v डैश, फार्मूला में u सेम लिखेंगे, v की डेरिवेटिव v सेम लिखा जाएगा u की डेरिवेटिव, अगेन लिख रहा हूं क्योंकि बोर्ड के उस क्वेश्चन में आ चुका है वो, ताकि अगेन फार्मूला इजीली समझ में आए। फार्मूला में क्या है, u सेम x स्क्वायर, डेरिवेटिव करनी है v की मींस e पावर x, ठीक, प्लस साइन के बाद v सेम लिखेंगे, u की डेरिवेटिव v सेम लिखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे u की मींस x स्क्वायर की डेरिवेटिव होगी, ब्रैकेट हो, क्लियर है। फार्मूला यूज कर, माइनस 6 के बाद डेरिवेटिव x इनटू e पावर x, अगेन दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेरिवेटिव करेंगे सेम वही फार्मूला यूज करेंगे। अब इस फार्मूला के हिसाब से हियर u मींस फर्स्ट टर्म दैट इज x है एंड v मींस सेकंड टर्म जो e पावर x, सेम है जो हर पार्ट में यूज करते आ रहे हैं, सेम ये फार्मूला आप यूज करेंगे। फार्मूला में कह रहा है u को लिखिए मींस x लिखा, v की डेरिवेटिव करनी है तो डेरिवेटिव करेंगे e पावर x v है, प्लस साइन के बाद v सेम लिखेंगे e पावर x आ गया, डेरिवेटिव करेंगे u की मींस u की वैल्यू x है, ब्रैकेट हो, आगे बात समझ में, सही है। अब देखिए जस्ट
फॉर्मूला के हिसाब से टर्म्स लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंपलीफाई करेंगे, डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे। वो देखिए -5 e पावर x, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1, आगे माइनस साइन मल्टीप्लाई हो गया -x² e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x, अब e में जो पावर है उसकी डेरिवेटिव करेंगे पावर x, ठीक। माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जो बीच में प्लस साइन है तो साइन को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटू प्लस माइनस e पावर x साइन। अब डेरिवेटिव x² की पावर x, तो डेरिवेटिव का रूल है पावर आगे ले आए, पावर में 1 माइनस करें एंड देन जिस पे पावर है उसकी अपनी डेरिवेटिव, ठीक है, क्लियर है। तो ये हुई मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट के रिमूव, डेरिवेटिव। आगे नेक्स्ट स्टेप में -6 मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म की डेरिवेटिव सेम। अब एक्सपोनेंशियल टर्म पे जो पावर है उसकी डेरिवेटिव पावर x, सही है। और उसके बाद माइनस साइन ब्रैकेट बीच में प्लस है, साइन मल्टीप्लाई करेंगे पहले -2 प्लस -6 आ जाएगा क्योंकि 6 मल्टीप्लाई हो रहा है हर टर्म के साथ। e पावर x सेम, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से करेंगे, वो हुई 1, क्लियर है। यहां तक हर टर्म की सिंपलीफिकेशन हुई, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन साइन की हुई, नंबर मल्टीप्लाई हुआ, सही है। तो गौर से समझें ताकि हर चीज समझ में आ जाए इजीली, सही है। अब देखिए सिंपलीफिकेशन क्या है आगे नेक्स्ट स्टेप में, 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 1 जा 5 e पावर x sin है -x² e पावर x, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 माइनस e पावर x मल्टीप्लाई 2x, तो रीअरेंज करेंगे 2x पे पावर 2 माइनस 1 मींस 1, देन एक्सपोनेंशियल टर्म, ठीक, रीअरेंज किया, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 होगी, वो मल्टीप्लाई करना, क्लियर है। अब यहां पर x पे पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। आगे नेक्स्ट स्टेप में -6x e पावर x, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 मल्टीप्लाई में आगे, ठीक। -6 1 जा 6 e पावर x 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई किया, क्लियर है यहां तक, सही है। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म एंड यहां पर ये लास्ट टर्म एग्जैक्टली सेम है, e पावर x वहां पर भी e पावर x, तो e पावर x का वहां पर कोफिशिएंट -6, यहां पर -5, तो कोफिशिएंट्स ऐड करेंगे, वेरिएबल अगर सेम है तो ये भी माइनस में है वो भी माइनस में है, साइन सेम है मींस प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा -11 e पावर x, साइन सेम रहेगी, साइन सेम है प्लस किया, साइन जो भी है वही सेम लिखी जाएगी, वेरिएबल e पावर x, ठीक है। आगे देखिए x² e पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 सेम x² e पावर x, -2x e पावर x मल्टीप्लाई 1 सेम 2x e पावर x, 6x e पावर x मल्टीप्लाई 1 सेम 6x e पावर x, सही। वहां यहां पर मल्टीप्लिकेशन हुई, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऐड किया। नेक्स्ट स्टेप में देखें गिवन फंक्शन की फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो -11 e पावर x सेम है। अब यहां पर x² e पावर x सेम है एंड देन 2x e पावर x 6x e पावर x सेम वेरिएबल में थोड़ा, ये भी x e पावर x वहां पर भी x e पावर x, यहां पर कोफिशिएंट -2 इस नंबर के साथ कोफिशिएंट -6, वेरिएबल सेम है, तो दोनों के कोफिशिएंट्स की साइन देखें, दोनों की साइन सेम है, प्लस करेंगे 2 और 6 प्लस करेंगे 8x की पावर x हो जाएगा, साइन जो भी है वही लिखी जाएगी, साइन सेम है इसलिए प्लस किया, साइन जो भी है वही सेम लिखी जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये है फाइनली गिवन फंक्शन जो भी था उसकी फोर्थ डेरिवेटिव पार्ट, 4 टाइम डिफरेंशिएट किया, आपके सामने सेम वही अगेन अगेन स्टेप, वही वैल्यू रिपीट हो रही है, कोई चेंजिंग नहीं है, जस्ट साइन एंड कोफिशिएंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, साइन भी चेंज हो रही है, कोफिशिएंट भी हर टर्म का इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, वो जो भी है वो आपके सामने है, ठीक है। तो ये है फाइनली फोर्थ डेरिवेटिव गिवन फंक्शन की, सही है, क्लियर है। गौर से कंसंट्रेशन से पहले समझिए एंड देन प्रैक्टिस करें ताकि प्लस माइनस साइन का ख्याल रखें, वो उसमें गलती ना हो। लेंथी प्रॉब्लम है मींस उसमें है सिंपल, जस्ट साइन का ख्याल रखना पड़ता है सिंपलीफिकेशन में, वही गौर से समझिए, देखिए प्रैक्टिस करें, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो अब आपका फर्ज बनता है कि इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले, वो प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम आप समझें, सीखें एंड कंप्लीट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।